क्या आपकी सिलाई मशीन धागा तोड़ रही है या फिर कपड़ा खींचती है? मशीन में बार बार धागा टूटना या कपड़ा खींचना या धागों का गुच्छा बनना ऐसी प्रॉब्लम है तो इसका कारण हो सकता है आपकी मशीन में धागा सही तरीके से सेट ना किया गया हो। मशीन में धागा सेट करने का सही तरीका नहीं आता है तो ये वीडियो आपके काम की है। अगर आप सिलाई मशीन में पहली बार धागा डाल रहे हैं और कहीं आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो एक बार ये वीडियो पूरा देख लीजिए। चलिए आज हम आपको सिलाई मशीन में धागा डालने का सही तरीका बताते हैं। सबसे पहले एक रील ले लीजिए और बॉबिन में इस रील के धागे को भर लीजिए। मैंने बॉबिन में ये धागा भर लिया है। आप इसे चाहे तो मशीन से या हाथ से भर लीजिए। इस बात का ध्यान रखिए मशीन की बॉबिन में वही धागा होना चाहिए जो ऊपर रील लगाने वाले हैं। अब इसको बॉबिन केस के अंदर कैसे डालना है देखिए। धागे को लेफ्ट साइड की तरफ खींचते हुए इसे बॉबिन के अंदर डालिए और इसमें जो ये कट दिख रहा है इस कट के अंदर से धागे को अंदर की तरफ खींचिए और ये जो होल दिख रहा है इसके अंदर ये धागा निकल आए। थोड़ी सी कट वाली आवाज आएगी और ये धागा इस होल के अंदर आ जाएगा। अब इसको अगर आप खींच के देखेंगे तो बॉबिन आपकी बाईं तरफ ही घूमनी चाहिए। ध्यान से देखिए जब हम ये धागा खींच रहे हैं तो कहीं पर भी फंसता हुआ नहीं लगे और हमारी बॉबिन भी इसी तरीके से घूमती हुई नजर आए। इस तरह बॉबिन सही तरीके से लग गई है। अब इसके अंदर जो ये पिन होती है इसको पकड़ेंगे और हमें नीचे मशीन में इसको लगाना है। तो देखिए मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। इस तरह आप पास से देखिए मशीन में हम नीचे से इसको लगाने वाले हैं तो पिन को पकड़ के नीचे लगाएंगे। यहाँ अंदर शटल में एक कील जैसी होती है और इस बॉबिन के अंदर जो छेद होता है उसे हमें उस कील में डालना होता है और हल्का सा पुश करना होता है। इस तरह बॉबिन अच्छे से लग गई है। बस ये ध्यान रखिए सुई ऊपर होनी चाहिए। जिस टाइम हम बॉबिन केस को नीचे पुश कर रहे हैं हमारी मशीन की सुई ऊपर होनी चाहिए वरना मशीन की सुई टूट सकती है। अब हमने इस कवर को बंद कर दिया है और नीचे का धागा तैयार है। चलिए अब हम रील को ऊपर लगा लेते हैं। मशीन में रील लगाने के लिए जो कील दी जाती है उसके अंदर इसको लगा लीजिए और धागा खींच के एक बार चेक कर लीजिए कहीं रील फंस तो नहीं रही है। अब यहाँ पे धागा पास करने के लिए मशीन में एक पत्ती लगी होती है। इसमें 3 जगह छेद बने होते हैं तो जो आपको सही लगे उसके हिसाब से डाल लीजिए। किसी में भी डाल सकते हैं। बस इसके बाद हमें इसे नीचे ये जो प्लेटें बनी होती है ना 2 थालियां जैसी होती हैं आपस में लगी हुई उनके बीच से धागे को निकालना होता है। यहाँ धागे को आप टाइटली पकड़ के रखिए और दूसरे हाथ से उसको नीचे से निकालते हुए ऊपर की तरफ जब खींचेंगे तो वो उन दोनों प्लेटों के बीच से निकल जाएगी। अब इस धागे को आप इस कील के पीछे कर दीजिए और यहाँ से इसे ऊपर खींचेंगे। देखिए इस तरह ये पूरा इधर से जाके इधर की तरफ जो धागा निकला है और सीधा खींच रहे हैं। इसके बाद इस सिरे को पकड़ेंगे और अब ये ऊपर जो कील दिख रही है इसके छेद में से इसको निकालेंगे। ध्यान से देखिए हमने धागा इस तरीके से डाला है। ऐसे घूमता हुआ ये सीधा ऊपर गया है और इस छेद में से निकाल दिया है। अब हमें ये नीचे डालना है। डायरेक्ट भी डाल सकते हैं लेकिन यहाँ जो इसका हुक बना हुआ है इसमें से डाल देते हैं तो धागे का बैलेंस बना रहता है और धागा कहीं पर भी टकराता नहीं है वरना ये धागा कई बार इस कील में टकरा जाता है और फिर खिंच के टूट जाता है। तो इस तरह अगर हम उसको सही तरीके से डालते हैं तो हमारा धागा जल्दी नहीं टूटता है। तो चलिए अब धागे को सुई में डालना है। तो हमने लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ सुई में से इसको पार कर दिया है और देखिए इस तरह धागे को पकड़ लेंगे। अब उल्टे हाथ से हमने धागे को पकड़ा हुआ है और सीधे हाथ से मशीन के व्हील को थोड़ा सा घुमाएंगे और सुई को नीचे की तरफ ले जाएंगे। जब सुई नीचे से जाके ऊपर आती है तो उसके साथ हमारा वो धागा भी आ जाएगा जो हमने नीचे बॉबिन में लगाया था। अब दोनों धागों को पकड़ेंगे और एक साथ मिलाते हुए बैलेंस बना के उसे फुट के नीचे से पीछे की तरफ कर देंगे। देखिए अब हमारी मशीन सिलाई के लिए तैयार है। अगर आप पहली बार सिलाई कर रहे हैं तो पहले आप जो मशीन का व्हील होता है उसे हाथ से आगे की तरफ धीरे धीरे घुमाइए और जब मशीन सीधी चलने लगे तब उसे हल्के से रफ्तार दीजिए। इस तरह धीरे धीरे मशीन को चलाइए। आपकी मशीन की सिलाई बिल्कुल सही आएगी अगर धागा सही पड़ा है तो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको हमारा ये तरीका पसंद आया हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे भी ऐसी जानकारी देखते रहने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।